Hello, Bachu. Let's read this question. The question says a current carrying loop in the form of a right-angled isosceles triangle ABC is placed in a uniform magnetic field acting along AB. If the magnetic force on the arm BC is F, the force on arm AC is A option minus root 2F, B option minus F, C option F and D option root 2F. सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप placed in uniform magnetic field. Current carrying loop in magnetic field. तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की फॉर्म में एक लूप है। दिस इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। सो यहाँ पर हमको पता है कि जो नेट फोर्स होती है ऑन अ क्लोज्ड लूप, नेट फोर्स ऑन अ क्लोज्ड लूप placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field is 0. So यहाँ पे जो F net होगा on triangle that will be 0. अब टोटल फोर्स जो होगी ट्राइंगल पे वो एक्चुअल में होगी क्या? F net होगा F on AB प्लस F on BC प्लस F on AC। सो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो AB के अलोंग गिवन है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो F ऑन AB, F ऑन AB क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो AB के अलोंग ही है। सो FAB इज 0 बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड is along AB. Magnetic field is along AB. अब जो हमारे पास F on BC है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है F. So F on BC, F on AB 0 प्लस F on BC F प्लस F on AC किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे फोर्स ऑन आर्म AC किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस F के इक्वल हो जाएगा। सो जो आर्म AC है उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस F। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। सो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।